साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग नीति शतकम के जो लेखक हैं, जो उनके रचयिता हैं भर्तृहरि महोदय जी, भर्तृहरि जी के उनके परिचय पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो परिचय आज हम लोग देखेंगे भर्तृहरि जी का। यह यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में है, क्योंकि लेखक के परिचय भी यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में पूछे गए हैं। तो भर्तृहरि जी के परिचय के संबंध में कुछ चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। तो मित्रों, भर्तृहरिणः जीवन भर्तृहरेः जीवन परिचयः। भर्तृहरि जी के जीवन परिचय पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भर्तृहरि के जीवन चरित्र के संबंध में अनेकों अनुश्रुतियां प्रचलित है, अर्थात उनके संबंध में जो है नाना प्रकार के कहानी खिस्से जो होते हैं। जैसे आपने सूरदास के विषय में सुने होंगे, आपने कबीरदास के विषय में सुने होंगे। उसी प्रकार जो है, जो जिन्हें हम लोग कहते हैं किंवदंतियां कहते हैं, तो किंवदंतियां जो है इनके बारे में भी, अर्थात भर्तृहरि के संबंध में भी बहुत सारे प्रचलित हैं, ऐसा कह रहे हैं। उनसे संबंधित एक अनुश्रुति के आधार पर राजा भर्तृहरि मालवा नरेश गोवर्धन सेन के पुत्र थे। अर्थात उसी अनुश्रुति के आधार पर जो मालवा नरेश हुए, यह मालव प्रदेश जो है, मालवा नरेश कहाँ पे हुए थे? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हीं के जो राजा थे गंधर्व सेन, तो गंधर्व सेन के पुत्र ये कहे जाते हैं। भर्तृहरि बचपन से ही उच्छृंखल प्रवृत्ति के थे। गंधर्व सेन के मृत्यु के बाद मालवा का शासन भर्तृहरि जी को मिल गया। भर्तृहरि शासन पाकर भोग विलासी हो गए। भोग में वे आकुंठ, अर्थात भोग में इतने डूब गए जो केवल भोग ही करते रह गए, स्त्रियासक्त हो गए, स्त्रैण हो गए। फिर तो भर्तृहरि जी का लगभग सारा समय रनिवास में ही व्यतीत होने लगा, अर्थात उनका सारा समय जो है राति में, अर्थात प्रेम में ही उनका बीतने लग गया। उनके सेवक सुंदरियों की खोज में राज्य भर में फैले रहते थे, और उनके जो मंत्री होते थे, जो उनके सेवक होते थे, जो उनके नौकर चाकर इत्यादि होते थे भर्तृहरि जी का, उनके सेवक इत्यादि जो हैं सुंदरियों के खोज में राजा के भोग के लिए, विलास के लिए समूचे राज्य में फिरे रहते थे, फैले बैठे थे। सुंदरियों को भर्तृहरि के निवास में लाने के लिए साम दाम दंड भेद प्रत्येक प्रकार की रीति नीति काम में लाते थे। रात दिन सुंदरियों के मध्य रहते हुए भर्तृहरि विलासी से महाविलासी हो गए। भर्तृहरि हर समय अपनी विलासिता में ही मग्न रहते थे। अनेकानेक सुंदरियों से संबंध रखना उनका मूल स्वभाव बन गया था। वे निम्न स्तरीय सुंदरियों से भी संबंध रखने में कोई संकोच कदापि नहीं रखते थे। उन्हें केवल उनके रूप यौवन से ही मतलब होता था। उनके रनिवास में अनेक शूद्र सुंदरियां भी थी। रूपलेखा नामक एक वैश्या, जो रूप यौवन का साक्षात अवतार थी, रति क्रीड़ा में अत्यंत पटु थी। उनके संपर्क में सिर्फ एक बार आ चुका पुरुष उसके पास बार बार आए बिना नहीं रह पाता था। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ उनका क्या था? संबंध था। अब हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ आपको जो है पंक्तियाँ लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ, और पंक्तियों के अनुसार जो है आपके समक्ष हम जो है अब प्रस्तुत करेंगे। तो चलते हैं मित्रों, हम आपके समक्ष जो है यहाँ पर जो बुक का कट ऑफ है, मतलब कट है, वह आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो इनमें लिखा जा रहा है, रूपलेखा के पास आने वाले उसके यहाँ हर समय ही मौजूद रहते थे। अर्थात वह स्त्री ऐसी थी जो उनके समक्ष हमेशा, जो उनके पास आते थे, वह वहाँ पर मौजूद रहते थे। भर्तृहरि पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। राजा होने के कारण जब भी वे चाहते तब उसके पास जाकर उसके रूप यौवन का अथाह सुख प्राप्त करते। प्रजा की उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। वह हर समय केवल सुंदरियों के लिए ही चिंता मग्न रहते थे। अर्थात सुंदरियों को
विषय में चिंतित रहते थे, उनके संबंध में ही सोचते रहते थे। एक दिन की बात है, राजा भर्तृहरि उस समय अपने रति निवास में सुंदरियों के बीच रसिक लीला में मग्न थे। बहुत सी सुंदर यौवनाएं अपने मादक और उत्तेजक आचरण से उन्हें आकर्षित कर रही थी। भर्तृहरि हर समय सुरा और सुंदरियों के बीच ही पड़े रहते थे। रसिक लीला उनका कोई समय निश्चित नहीं था। रसिक लीला के लिए उनके पास जो है कोई समय निश्चित नहीं था। और कह रहे हैं, राज कार्य को देखने के लिए राज्याधिकारी भी प्रायः उनके रति निवास में ही रहते थे। भर्तृहरि की रासलीला चल रही थी, तभी रति निवास के द्वार पर तैनात एक सेवक ने आकर राजा को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, महाराजाधिराज की जय हो। सुंदरियों के मध्य बैठे राजा भर्तृहरि ने चौंक कर एकदम से सेवक की ओर देखा और कहा, कहो क्या बात है, क्या हुआ, ऐसा कहा। अब मित्रों इसके बाद तो मित्रों इस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम चलते हैं। सुंदरियों के मध्य बैठे राजा भर्तृहरि ने चौंक कर एकदम से सेवक की ओर देख करके पूछा, बोलो क्या बात है, एक साधु आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने अत्यंत विनम्रता भरे स्वर में कहा, ठीक है, उन्हें सम्मान पूर्वक अतिथि गृह में बैठाओ, हम अभी आते हैं। और राजा भर्तृहरि ने सेवक को आदेश दिया। जो आज्ञा महाराज, सेवक ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा और वहां से चला गया। राजा भर्तृहरि को सुंदरियों के बीच से उठकर आगंतुक से मिलने जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। व्यवस्था यह थी कि आगंतुक साधु था, इसीलिए मिलना भी आवश्यक था। अतिथि गृह में राजा भर्तृहरि ने आकर देखा कि उसके सामने एक वृद्ध परंतु अत्यंत तेजस्वी, दूध के समान श्वेत बढ़ी हुई दाढ़ी वाला गेरुआ वस्त्र पहने साधु विराजमान था। श्री चरणों में नमन, ऐसे भर्तृहरि जी बोले। और भर्तृहरि ने अपना सिर झुकाकर उस साधु को प्रणाम किया और साधु ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव सौम्य। और उस दिव्य साधु ने अपना हाथ उठाकर राजा को अपना आशीर्वाद दिया। आज्ञा कीजिए भगवान, साधु ने अपने अत्यंत गंभीर और रोबीले स्वर में कहा, बस राजन, हम यहाँ तेरे दर्शन के लिए आए हैं, तेरा राज चिरकाल तक बना रहे, तू सतजीवी हो। यह कहते हुए साधु ने अपनी झोली से एक विचित्र प्रकार का फल निकाला और राजा भर्तृहरि के हाथ पर रख दिया। राजन, और वह महात्मा साधु जो होते हैं वह कल्याणकारक होते हैं। तो साधु कहते हैं, यह एक सिद्ध फल है, इसके विषय में केवल ज्ञानी ऋषि मुनि ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। इस फल को खा लेने से व्यक्ति निश्चित ही कई सालों तक सुखी जीवन जीता है। मेरे पास यह फल लंबे समय को से सुरक्षित है, इसे मैं इंद्र के नंदन वन से लाया हूँ। अब मैं कैलाश पर्वत पर शिवत्य प्राप्त करने जा रहा हूँ, जाते समय यह फल मैं तुमको दे रहा हूँ। भर्तृहरि को वह दिव्य फल देखकर अत्यंत विस्मय हुआ। उसने जो है कृतज्ञता के साथ साधु के तेजस्वी मुखमंडल की तरफ देखा और प्रसन्न होकर साधु से फल ले लिया। राजा भर्तृहरि उस साधु के मुखमंडल का तेज और व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि वह अवश्य ही कोई बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। साधु द्वारा दिए गए फल को लेकर भर्तृहरि प्रसन्नता पूर्वक रति निवास में वापस लौट आए। वहां उपस्थित दासी के शरीर पर हाथ फेरते हुए भर्तृहरि ने कहे, हे सुंदरी, यह फल अनंग सेना के शयन कक्ष में रख दो, उसे सूचित करो कि हम पधार रहे हैं। दासी ने सिर झुकाया और फल लेकर चली गई। सुंदरियों ने जब राजा भर्तृहरि के मुख से अनंग सेना का नाम सुना तो उनके चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर एक कदम उदासी छा गई। अनंग सेना राजा भर्तृहरि की सबसे प्रिय रानी थी। उसके बाद पिंगला का स्थान था। राजा भर्तृहरि कुछ समय तक उन सुंदरियों का सुख लेते रहे, फिर वे अनंग सेना के महल की ओर चले गए। अनंग सेना परम सुंदरी थी। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान सुशीतल और सुशोभित था। उसके नयन कमल पुष्पों को भी शर्मसार कर देते थे। वह साक्षात रति के समान प्रतीत होती थी। उसकी
एक झलक को देखकर यह दृढ़ विश्वास हो जाता था कि विधाता ने बड़ी लगन और फुर्सत के साथ गढ़ा है और यही उसकी कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। राजा भर्तृहरि को उसको पटमासी का संबोधन कर पुकारते थे, अर्थात पटमासी उनका संबोधन नाम देते थे, पटमासी कह करके उनको बुलाते थे, ऐसा कह रहे हैं। राजा भर्तृहरि को अपने कक्ष में आता हुआ देखकर उसके रस से भरे सुख गुलाब की पंखुड़ियों को जैसे सुंदर होठों पर चुंबकीय मुस्कान बिखर गई। उसने राजा का बड़ी गर्मजोश से स्वागत किया। आओ प्रियतम। राजा भर्तृहरि को वह अपने शयन कक्ष में ले गई और आपके आने की सूचना देने सेविका आई थी, जो एक फल भी दे गई थी। हाँ, तुम उसे खा लो प्रिय, राजा ने कहा। पहले मैं अपना सबसे प्रिय फल खाऊंगी। अनंगसेना ने कमल नयन से कटाक्ष किया और कटाक्ष के वार से भर्तृहरि आहत हो गए। अनंगसेना के साथ वासना के सागर में डूब गए। राजा भर्तृहरि बहुत अधिक समय तक रसिक लीला में मग्न रहे। काम क्रीड़ा के मध्य में ही उन्होंने अनंगसेना को साधु द्वारा दिए गए उस आयुर्वर्धक फल के विषय में सारी बातें बता दी। भर्तृहरि अनंगसेना पर पूर्णतया आसक्त थे। उस पत्नी पर वे अपने प्राण भी न्योछावर कर सकते थे। अतः उन्होंने उसे वह फल देते हुए कहा, हे प्रिय, मेरी यही अभिलाषा है कि तुम शतायु हो और यह फल तुम्हारे लिए है, ऐसा कहे। तब भर्तृहरि अनंगसेना पर तब जो है उसके बाद अनंगसेना को फल देकर राजा भर्तृहरि पिंगला के पास चले गए। अब जो है कहते हैं, भैया शेष रात्रि तुम्हारी। भर्तृहरि ने पिंगला को अपने अंक में समेटते हुए कहा। भर्तृहरि को देख पिंगला ने अपने अहोभाग्य माना। भर्तृहरि के जाने के बाद अनंगसेना ने उस दिव्य फल को देखा, परंतु उसे खाया बिल्कुल नहीं। अचानक अनंगसेना की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। वह अमावस्या की काली रात थी। राजा की वह रात अनंगसेना को समर्पित न थी। वह पिंगला के शयनागार में चले गए थे। अनंगसेना अपने शयन कक्ष में अकेली बिल्कुल न थी। एक बलिष्ठ और वासना का पुतला पुरुष चंद्रचूड़ गुप्त मार्ग से उसके निकट आ गया था। चंद्रचूड़ भर्तृहरि के सेवक के रूप में रथ चलाता करता था। उससे ही अनंगसेना की आंखें दो चार हो गई थी। अनंगसेना उसकी बलिष्ठ देह पर मर मिटती थी। जिस प्रकार राजा पराई स्त्रियां का सुख लेता था, उसी प्रकार अनंगसेना भी पराये पुरुष का सुख ले रही थी। चंद्रचूड़ से उसे परम सुख मिलता था। चंद्रचूड़ राजा भर्तृहरि की अनुपस्थिति में अनंगसेना से मिलने आया करता था। आज भी चंद्रचूड़ अनंगसेना के पास था। प्रिय, अनंगसेना ने चंद्रचूड़ के विशाल वक्षस्थल के बालों से खेलते हुए कहा, तुमने एक दिन पूछा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करते हूँ। चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछा तो था। आज तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। इतना कहते हुए अनंगसेना ने वह दिव्य फल उसके हाथ पर रख दिया। यह क्या है, तुम बताओ, यह क्या विशेष चीज हो सकती है? यह कुछ विचित्र सी वस्तु दिखाई देती है, किसी फल की भांति लगती है। चंद्रचूड़ ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह एक दिव्य फल है। इस दिव्य फल की खाने वाला निश्चित रूप से शतायु हो जाता है। यह एक आयुवर्धक फल है। यह फल एक पहुंचे हुए महात्मा ने राजा को प्रसन्न होकर दिया था। राजा ने यह स्नेहवश फल मुझको दिया। प्रियतम, तुम इसे खा लो। अब तो तुम जान गए होंगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। चंद्रचूड़ ने वह दिव्य फल ले लिया और बोला, घर जाकर खाऊंगा। फिर वह अनंगसेना के साथ रमन करने लगा। रमन करने के पश्चात चंद्रचूड़ उसी गुप्त मार्ग से वापस चला गया जिस मार्ग से वह आया था। घर पहुंचकर चंद्रचूड़ आराम करने लगा। तभी रूपलेखा का संदेश आ गया। गणिका रूपलेखा भी चंद्रचूड़ पर बहुत अधिक मोहित थी। उसकी प्रचंडता का सुख अद्वितीय था। रूपलेखा का संदेश मिलने पर चंद्रचूड़ उस दिव्य फल को लेकर उसके पास आया। रूपलेखा चंद्रचूड़ के आने की राह देख रही थी। आते ही चंद्रचूड़ ने कहा, प्रियतम, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार लाया हूँ। यह लो तुम्हारा उपहार। यह क्या है? यह एक दिव्य फल है। इसे खाने वाला निश्चित रूप से शतायु होता है। इस आयुवर्धक फल को खाकर तुम्हारा रूप यौवन सदा बना रहेगा। तुम्हारा यह रूप यौवन अत्यधिक मूल्यवान है। लो प्रिय,
यह फल खा लो। इतना कहकर चंद्रचूड़ ने वह दिव्य फल रूपलेखा को दे दिया। रूपलेखा वह दिव्य फल उठाकर एक तरफ रख दिया। राजा भर्तृहरि ने रूपलेखा के लिए वह सुबह सुबह एक संदेश भेजा था कि राजा भर्तृहरि दोपहर में रूपलेखा के पास आने वाले हैं। रूपलेखा इस सूचना को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। राजा भर्तृहरि का उस पर आसक्त होना उसके लिए गौरव की बात थी। इससे उसके मूल्य की वृद्धि हुई, परंतु गणिका का जीवन जीते हुए उसके मन में स्वयं के लिए नफरत पैदा हो गई थी। पुरुष उसकी देह को कुत्ते की भांति नाना प्रकार के सोचते थे, नाचते रहते थे। वह आयुर्वर्धक फल खाकर उसे 100 वर्ष का नरकीय जीवन गुजारना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। इससे अच्छा तो यह है कि राजा ही शतायु हो। यह सोचकर रूपलेखा ने वह फल राजा भर्तृहरि को देने का निश्चय कर लिया। दोपहर में राजा भर्तृहरि रूपलेखा के पास आए। उसने अपने कमल नयन बिछाकर राजा भर्तृहरि का स्वागत किया। फिर वह राजा अपने शयनागार में ले गई। रूपलेखा आलिंगनबद्ध होते हुए बोले, हे प्राणेश्वर, आज मैं आपको एक अद्भुत उपहार दूंगी। उपहार? राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हाँ, एक अमूल्य उपहार। तुम्हारे यौवन रस से भला कोई अमूल्य उपहार हो सकता है? राजा ने कहा, हाँ, आज मैं आपको ऐसा दिव्य फल दूंगी जिसे खाने पर आप शतायु हो जाएंगे। रूपलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपलेखा की बात राजा भर्तृहरि एकदम सकपका गए। उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, आयुर्वर्धक फल? हाँ। तो रूपलेखा ने कही, हाँ। राजा भर्तृहरि तुरंत रूपलेखा से अलग हो गए। वह घोर आश्चर्य में डूब गए थे। उन्हें महात्मा द्वारा दिए गए आयुर्वर्धक फल का विस्मरण हो गया था, जो उन्होंने अनंग सेना को दे दिया था। इसी बीच रूपलेखा ने वही फल भर्तृहरि के हाथ पर रख दिया। यह रहा वह फल। ऐसे उनको बोले। इसके बाद बोलने के बाद, यह आयुर्वर्धक फल तुम्हें कौन दे दिया? यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? बताओ, कौन दे गया यह फल? भर्तृहरि कभी फल को देखते तो कभी रूपलेखा को। रूपलेखा भय के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। रूपलेखा राजा भर्तृहरि की विस्फारित नेत्रों को देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। बताओ, कौन दे गया यह फल? भर्तृहरि कभी फल को देखते तो कभी रूपलेखा को, और रूपलेखा भय के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। कौन दे गया तुम्हें यह फल? बोलो। रूपलेखा ने कांपते हुए स्वर में कहा, राजन, मैं ठहरी एक गणिका, मेरे पास कई पुरुष आते हैं। भर्तृहरि क्रोध तथा आश्चर्य से कांप रहे थे। रूप सौंदर्य की अनुपम कलाकृति रूपलेखा ने राजा भर्तृहरि को इस भयानक रूप में कभी नहीं देखा। रूपलेखा ने उन्हें देखकर भयाक्रांत हो गई। बोलो, कौन दे गया? भयभीत रूपलेखा ने कहा, चंद्रचूड़। ऐसे करके पहले बोली, फिर चंद्र बोली, फिर चंद्रचूड़ बोली। चंद्रचूड़, मेरा सारथी चंद्रचूड़। राजा कहते हैं, अच्छा, वो मेरा सारथी जो चंद्रचूड़ है वह तुमको दे गई है? तो हाँ हाँ, ऐसे वह रूपलेखा नाम की जो स्त्री थी वह बोली। हाँ राजन, आप इतने व्याकुल क्यों हो? आप जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, क्या वह भूल गए? रूपलेखा ने राजा भर्तृहरि को अपनी बाह में बांधना चाहा, परंतु राजा भर्तृहरि ने उसे एक जबरदस्त झटके के साथ अपने से अलग कर दिया और रूपलेखा के शयनागार से बाहर चले गए। राजा भर्तृहरि वह दिव्य फल भी अपने साथ ले गए थे। रूपलेखा का एक दीर्घ श्वास छोड़कर शयनागार से बाहर आ गई। वह राजा भर्तृहरि में आए अचानक भारी परिवर्तन को देख करके घबरा गई थी। राजा भर्तृहरि शीघ्र ही अपने महल पहुंचे और उन्होंने चंद्रचूड़ को तुरंत हाजिर होने का आदेश दिया। अब चंद्रचूड़ जो है बेचारा, वह आने पर उन्होंने कहा, चंद्रचूड़, तो वह चंद्रचूड़ जो है जी ऐसे बार बार करते हुए कहता है, जी महाभाग, क्या हुआ? बहुत घबराया हुआ था चंद्रचूड़। तुम रूपलेखा के पास क्यों गए थे? राजा भर्तृहरि ने प्रश्न किया। उन्होंने जिस तरह से प्रश्न किया उसके समक्ष असत्य भाषण कर पाना प्राणों को संकट में डालने जैसा था। जी, चंद्रचूड़ ने रूपलेखा के पास जाने की बात सहज रूप से स्वीकार कर ली। तुमने उसे उपहार में कुछ दिया था? भर्तृहरि ने आगे पूछा। चंद्रचूड़ अबाक सा रह गया। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, जी,
तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? फिर राजा पूछते हैं। राजा के हाथ में फल देखकर चंद्रचूड़ के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, वह पाषाणवत हो गया था। जी, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? चंद्रचूड़ के प्राण संकट में पड़ गए थे, वह कैसे कह सकता था कि यह फल उसे रानी अनंगसेना ने दिया था। राजा भर्तृहरि की भाव भंगिमा एकदम से परिवर्तित थी। सत्य बोलोगे तो प्राण रक्षा होगी। राजा भर्तृहरि ने कठोर स्वर में कहा, असत्य बोलोगे तो प्राण ले लिए जाएंगे। देखो, मुझे सच्चाई का पता है, मैंने देखना चाहता हूँ कि कौन सच्चा कौन झूठा। राजा भर्तृहरि के कठोर वचन को सुनकर चंद्रचूड़ नामक जो उनका सेवक था, वह जो है बिल्कुल ही निरुत्तर रह गया। और उत्तर दो। इस पे राजा कहते हैं, भैया उत्तर दो, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? किसने दिया यह फल तुम्हें? रानी अनंगसेना ने चंद्रचूड़ ने भय से कांपते हुए स्वर में कहा, उससे तुम्हारे संबंध है? चंद्रचूड़ ने अपना सिर झुका लिया। राजा भर्तृहरि ने अत्यंत क्रोध स्वर में कहा, इसी क्षण मेरे राज्य से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। चंद्रचूड़ जो है वहां से तुरंत वहां से चले गए। इसके बाद राजा भर्तृहरि अनंगसेना के पास गए। अनंगसेना राजा भर्तृहरि के अचानक आ जाने पर चौंक उठी। उनके हाव भाव में विराट परिवर्तन था। इससे पहले कि अनंगसेना कोई प्रश्न पूछती, राजा भर्तृहरि ने उसके चंद्रमुख पर वही दिव्य फल दे मारा। लो प्राण प्रिय, यह फल लो, यह फल तुम्हारा प्रेमी चंद्रचूड़ दे गया है। अनंगसेना के प्राण छटपटा गए, वह कुछ नहीं कह सकी। लो प्रिय, तुम्हारे मेरे पति प्रति कितना प्यार है उसका सच्चा प्रमाण लो। अनंगसेना, सारथी से तुम्हारा संबंध धिक धिक धिक्कार है तुम्हें। राजा भर्तृहरि फल फेंक कर चले गए। अनंगसेना अपना भेद खुल जाने से अत्यधिक लज्जित और भयाक्रांत थी। उसने उसी क्षण अपने शयन कक्ष का द्वार बंद कर लिया। फिर उसके कक्ष से अग्नि की लपटें दिखाई दी। उन लपटों के बीच में ही अनंगसेना की चित्कार के शब्द भी गूंज उठे। हाय अनंगसेना, कहते हुए सेविकाएं दौड़ पड़ी। अनंगसेना ने आत्मदाह कर लिया था। राजा भर्तृहरि को जब यह संदेश मिला तो वे समझ गए अनंगसेना ने भयवश आत्मदाह कर लिया। उन्हें इस बात से बहुत गहरा आघात पहुंचा था। जिस पत्नी को वह अपने प्राण प्रिय से अधिक प्यार करते थे, वह उन्हीं के सारथी को समर्पित थी। पतिव्रता का यह कैसा नाटक था। दूसरी ओर शरीर बेचने वाली गणिका उनके लिए कितनी समर्पित थी, जो चाहती थी कि राजा शतायु हो। राजा भर्तृहरि बेहद उदास हो उठे। गणिका रूप लेखा अपने राजा के पास समक्ष आई, परंतु राजा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनका मन अनंगसेना के विश्वासघात से छुटकारा नहीं पा सका था। पिंगला ने भी उन्हें प्यार दिया, परंतु भर्तृहरि के मन में छाई उदासी नहीं गई। पिंगला के सुझाव पर राजा भर्तृहरि मन बहलाने के लिए शिकार पर जाने लगे। शिकार के समय राजा भर्तृहरि के साथ उनके शिकारी भी जाया करते थे। एक दिन जब वे जंगल में शिकार के लिए गए थे तो उनके साथ आए एक शिकारी ने एक हिरण को मार डाला। बाण लगने से हिरण तो मरा ही, परंतु शिकारी भी चीख उठा। हिरण पर बाण चलाते समय उसके पैर सांप पर पड़ गया था। इधर हिरण और शिकारी दोनों एक ही साथ प्राणांत हो गया। तभी हिरण आई और हिरण की मृत देह को देखकर वह उसके पास ही बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके भी प्राण निकल गए। राजा भर्तृहरि यह दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस घटना ने उनके दिलो दिमाग पर जगह बना ली। शिकारी की मृतदेह जब उनके निवास स्थान पर लगाई गई, उसकी पत्नी भी उसी के साथ सती हो गई। राजा भर्तृहरि को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने महल में आकर राजा भर्तृहरि ने रानी पिंगला को सारी बातें बताई। उनकी बात सुनकर पिंगला हंस पड़ी और कहने लगी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है प्रियतम? यह तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति के साथ सती हो जाए। उसके प्राण तो पति की मृत्यु का संदेश मिलते ही निकल जाना चाहिए। राजा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरी मृत्यु के पश्चात तुम्हारी भी यही दशा होगी? तो प्राणनाथ, ऐसा अशुभ वचन न बोलिए, भगवान न करे मेरे रहते तुम्हें कुछ भी हो। यह कहकर पिंगला भर्तृहरि से लिपट गई। अनंगसेना ने उनके साथ बड़ा भारी विश्वासघात किया था, अतः उन्हें पिंगला की बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन भर्तृहरि राजा जंगल में शिकार करने गए और वहां के रमणीक वातावरण में उनके एक सन्यासी दिखाई पड़ा। राजा भर्तृहरि उस सन्यासी के निकट पहुँचे।
उन्होंने सन्यासी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। सन्यासी ने राजा भर्तृहरि को आशीर्वाद दिया। महात्मन, राजा ने कहा, कहो राजन। महात्मा मुस्कुराइए, स्त्री क्या है? राजा भर्तृहरि ने प्रश्न किया। राजा भर्तृहरि के प्रश्न सुनकर सन्यासी हंस पड़ा, बोला, राजन, स्त्री सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। वह माता है, बहन है, पत्नी है, पतिव्रता है, गणिका है, म्लेच्छ है, उसमें सब कुछ है। श्रृंगार है, वैराग्य है और नीति भी है, क्या नहीं है उसमें? साधु की बात सुनकर राजा भर्तृहरि अत्यंत गंभीर हो गए। उनके मन मस्तिष्क में साधु का कहा एक एक शब्द अंकित हो गया। वह चुपचाप महल लौट आए। महल में आने पर उनको पता चला कि एक व्यक्ति को शेर ने मार डाला है, उसकी रक्त रंजित देह पड़ी हुई है। राजा भर्तृहरि उसे देखने गए। उन्होंने अपने वस्त्र उस व्यक्ति के रक्त में भिगो दिए और एक सेवक से बोले, रानी पिंगला को यह वस्त्र दिखाकर कहो कि राजा को शेर खा गया। याद रहे यह बात, किसी के कान भी पता नहीं चलनी चाहिए। सेवक उनके रक्त रंजित राजसी वस्त्रों को लेकर पिंगला के महल में जा पहुंचा। रानी पिंगला सेवकों के हाथों में राजा के रक्त रंजित वस्त्रों को देखकर चीख पड़ी। हा प्राणनाथ, प्राणनाथ कहकर उसने उसी समय प्राण त्याग दिए। सेवक ने जाकर राजा भर्तृहरि को पूरा घटना सुनाई। राजा भर्तृहरि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सेवक की बात पर सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्या पिंगला ने सचमुच प्राण त्याग दिए? हाँ राजन, सेवक ने उत्तर दिया। राजा भर्तृहरि को बड़ा गहरा आघात लगा। उनके मन मस्तिष्क में सन्यासी के द्वारा कहे गए एक एक शब्द गूंज उठे। नारी श्रृंगार है, नारी वैराग्य है और नारी नीति है। वह कुछ समय के लिए पाषाणवत हो गई, अर्थात जैसे पत्थर होता है, पत्थर के समान हो गए। वह वापस अपनी राजधानी लौट आए, परंतु उन्होंने राजसी वस्त्र धारण नहीं किए। उन्होंने सन्यासी के वेश धारण किए और जंगल की तरफ चल पड़े। महाविलासी राजा भर्तृहरि अंततः वैराग्य धारण कर लिए और वैराग्य धारण करने के बाद वह जो है इस प्रकार से आज यहाँ तक ही रहेगा। अब इससे आगे अन्य दिन जो है वह प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।